तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर काल। जब भी किसी कार्य के होने का समय देखा जाए तो वह समय ही काल होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। राम मोहन दास जी का बेटा था भूतकाल। मुझे आज यहाँ पर घर मिल रहा है वर्तमान काल। तीसरा है वह मुझे नहीं बुलाएगा भविष्य काल। कार्य की समाप्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान 5 प्रकार के, भूत 6 प्रकार के और भविष्य 3 प्रकार के। वर्तमान काल वे सभी क्रिया जिनसे पता चले कि वे वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण, वे सभी क्रिया वर्तमान काल कहलाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए, राम मंदिर जा रहा है, वह हमेशा सच बोलती है, शायद यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है। वर्तमान काल 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। पहला है सामान्य वर्तमान काल। जब किसी वाक्य में आदत, किसी स्थायी कार्य, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य आदि का पता चलता है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल माना जाता है। ठीक है। वाक्य में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग हो और वाक्य में सदैव, हमेशा, लगभग, रोज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, हर पल, हर दिन, हर समय अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। ठीक है। जैसे वाक्य में वह हमेशा सच बोलता है, हमेशा क्या है, सामान्य वर्तमान काल। वह, हम उनके साथी हैं, उनके क्या है, सामान्य वर्तमान काल। वे लगभग सभी को जानते हैं, लगभग क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसी क्रिया जिन्हें देखकर पता चले कि कार्य अस्थायी रूप से अभी भी चल रहा है, वे सभी अपूर्ण वर्तमान काल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं प्रयोग हो। उदाहरण के लिए, वह झूठ बोल रहा है, वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। ऐसी सभी क्रिया जिनसे किसी का वर्तमान में पूरे होने के कार्य का पता चले, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। वाक्य में क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, दिया है, लिया है, या है, ये है और ये है, वाक्य में लगा रहे तो पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण, हमने भोजन कर लिया है, क्या है, लिया है, यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वे यहाँ से चले गए, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसा वाक्य जिनसे क्रिया के वर्तमान में होने की संदिग्धता का पता चले। संदिग्धता, वे सभी संदिग्ध वर्तमान वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण, वह घर बिक सकता है, शायद, शायद उन्हें यह बात पता चले। संदिग्ध वर्तमान काल में वाक्य में शायद और यदि का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। ऐसी वाक्य जिनसे क्रिया के होने की संभावना बताई जाए उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, आज बारिश हो सकती है, वे यहाँ वापस आ सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। जिनसे क्रिया के सामान्य रूप का भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है। वाक्य में सामान्य दिनचर्या, रोजमर्रा का काम, आदत तथा क्रिया का ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थे, ये थे, आ दीर्घई लगा हो। उदाहरण के लिए, वह हमेशा सच बोलता था, क्या बोलता था, सच बोलता था का प्रयोग हुआ। ठीक है। वह हमारे साथ रहते थे। ठीक है। आसन्न भूतकाल, ऐसा वाक्य जिससे भूतकाल में शुरू होकर भी अभी भी काम पूरा करने या होने की संकेत का पता चलता हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी भी काम कोई समाप्त हुआ है। ठीक है। जैसे उन्होंने मीना को मना लिया है, अभी भी काम कर दिया, यानी मीना को मना लिया है। हमने सारी भोजन समाप्त कर दिया है। ठीक है। अभी भी काम क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। जिनसे क्रिया के समकाल में कार्यरत होने, पूर्ण न होने का पता चले, यानी कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। उदाहरण, हम सभी उनके बारे में यही चर्चा कर रहे थे। ठीक है। अगला है पूर्ण भूतकाल। कार्य के भूतकाल में ही पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए,
उन्होंने सभी निर्णय ले लिए थे, यानी काम हो चुका है। मोहन वहाँ से जा चुका है। ठीक है। अगला है संदिग्ध भूतकाल, जिनसे क्रिया के होने के संदेह हो। उदाहरण, शायद उन्हें भोजन कर लिया होगा, यानी शायद कर लिया होगा। ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल, यानी दो वाक्य कारण और परिणाम पर निर्भर करते हैं। जैसे इस काल में दो क्रिया एक साथ संबंध होती है, जिनसे एक कारण और दूसरा परिणाम होता है। उदाहरण, अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक है। अगला है भविष्य, कार्य की भविष्य में ही पूरा होने का बोध हो। भविष्य 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। पहला है सामान्य भविष्यकाल, ऐसी क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में हो। उदाहरण के लिए, वह खाना खाएगा। ठीक है। मैं मंदिर जाऊंगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, जिनसे भविष्य में होने की संभावना का पता चले। उदाहरण, वह आज दिल्ली जा सकता है, हो सकता है आज बारिश हो। तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, दो वाक्य यानी कारण और परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है। और वाक्य में अगर और यदि का प्रयोग होता है। जैसे इस काल में दो वाक्य आपस में कारण और परिणाम के रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे, अगर तुम चाहोगे तो यह घर खरीद लेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, कारण और परिणाम। ठीक है। यह अध्याय इतना ही समाप्त हुआ। धन्यवाद।